जिद लगी है तू। दरवाजा बंद नहीं किया आज तो नया ड्रामा करने का मूड है ना? बोल क्यों नहीं रही हो? ये क्या कर रही हो? अरे क्या था ये? कुछ नहीं। तो फिर क्या? कोई ज़हनी मसला? नहीं। जब कुछ कहो तब मसला है, जब कुछ ना कहो तब भी मसला है। बस तुम्हें लड़ता हुआ देखता हूँ आज, तुम्हें खामोश देख रहा हूँ तो हैरान तो होऊंगा ना। शौक नहीं मुझे लड़ने का तुमसे, तुम्हारी हरकतों की वजह से लड़ती हूँ। मत लड़ा करो ना मुझसे, तो फायदा नहीं है, मैंने बदलना तो वैसे भी नहीं है। इतना तो बदल चुके हो, तो थोड़ा बहुत रह गया वो भी बदल जाओगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम इसलिए इंसान नहीं बनना चाहते ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इंसान बन जाओ। इसीलिए नहीं बदलना, बहुत को तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगा। ना बदलो, सड़ो इस सोफे पर, सारी उम्र सोफे पे सोते रहना। ये संभाल के तुम्हें रखना है वहीं पर जहां मैं रखती हूँ। आंटी, आई एम रेडी। क्या हुआ है? कुछ नहीं। कामयार से फिर से लड़ाई हुई है? नहीं। अब देखो ना, तुम्हारे कहने पर 2 दिन घर बैठ के 2 दिन ऑफिस चला गया, लेकिन अब अपने तजर्बे से अगर मैं तुम्हें कोई मशवरा दूं तो तुम अमल करोगी? जो रिश्ते इस तरह जुड़ते हैं ना, जैसे तुम्हारा और कामयार का, ना जुड़ते हैं ना टूटते हैं, अटके रहते हैं। कई साल की सजा जैसी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि रास्ता तब्दील कर लिया जाए। तुम्हारे और मेरे बीच में कितना फासला है? शायद 2 कदम। तो 20 साल बाद इस 2 कदम के फासले पर तुम मेरी जगह खड़ी होगी। तुम सोच लो, 20 साल की तवील मुद्दत के बाद तुम सिर्फ 2 कदम ही चलना चाहती हो। कामयार, तुम यहाँ पे हो? कब से ढूंढ रही हो तुम्हें, नीचे वेट कर रहे हैं सब। चलो। हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ, चलो नीचे। जाओ यार, कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ क्या कर रहे हो? एक बात पूछूं? अभी जो बात पूछी थी उसको पूछने से पहले कुछ पूछा था? जब से तुम्हारी शादी हुई तुम उलझे उलझे रहते हो। जब खुश नहीं हो तो खत्म करो यार। कब तक वो बनने की कोशिश करोगी जो तुम हो ही नहीं? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे? गलती कर दी मैंने यहाँ पर आकर। इन सारे लोगों के बीच में बैठकर भी अकेला फील कर रहा हूँ मैं। और ये जो लोग जिनसे तुम्हें कोफ्त हो रही है, तुम्हें बुरे लग रहे हैं यार। इनको ऐसा बनाने में ना सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। तो जाओ यार यहाँ से, अपने काम से काम रखो। मुझ पर चिल्लाने से ना सच नहीं बतेगा। तुम्हें एक जिंदगी चूज करनी पड़ेगी जिसमें तुम और आयरा सुकून से रह सको। मैं ही चले जाता हूँ। दरवाजा बंद नहीं किया आज तो नया ड्रामा करने का मूड है ना? बोल क्यों नहीं रही हो? ये क्या कर रही हो? अरे क्या था ये? कुछ नहीं। तो फिर क्या? कोई ज़हनी मसला? नहीं। जब कुछ कहो तब मसला है, जब कुछ ना कहो तब भी मसला है। बस तुम्हें लड़ता हुआ देखता हूँ आज, तुम्हें खामोश देख रहा हूँ तो हैरान तो होऊंगा ना। शौक नहीं मुझे लड़ने का तुमसे, तुम्हारी हरकतों की वजह से लड़ती हूँ। मत लड़ा करो ना मुझसे, तो फायदा नहीं है, मैंने बदलना तो वैसे भी नहीं है। इतना तो बदल चुके हो, तो थोड़ा बहुत रह गया वो भी बदल जाओगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम इसलिए इंसान नहीं बनना चाहते ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इंसान बन जाओ। इसीलिए नहीं बदलना, बहुत को तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगा। ना बदलो, सड़ो इस सोफे पर, सारी उम्र सोफे पे सोते रहना। ये संभाल के तुम्हें रखना है वहीं पर जहां मैं रखती हूँ। आंटी,
आई एम रेडी। क्या हुआ है? कुछ नहीं। कामयार से फिर से लड़ाई हुई है? नहीं। अब देखो ना, तुम्हारे कहने पर 2 दिन घर बैठ के 2 दिन ऑफिस चला गया, लेकिन अब अपने तजर्बे से अगर मैं तुम्हें कोई मशवरा दूं तो तुम अमल करोगी? जो रिश्ते इस तरह जुड़ते हैं ना, जैसे तुम्हारा और कामयार का, ना जुड़ते हैं ना टूटते हैं, अटके रहते हैं। कई साल की सजा जैसी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि रास्ता तब्दील कर लिया जाए। तुम्हारे और मेरे बीच में कितना फासला है? शायद 2 कदम। तो 20 साल बाद इस 2 कदम के फासले पर तुम मेरी जगह खड़ी होगी। तुम सोच लो, 20 साल की तवील मुद्दत के बाद तुम सिर्फ 2 कदम ही चलना चाहती हो। कामयार, तुम यहाँ पे हो? कब से ढूंढ रही हो तुम्हें, नीचे वेट कर रहे हैं सब। चलो। हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ, चलो नीचे। जाओ यार, कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ क्या कर रहे हो? एक बात पूछूं? अभी जो बात पूछी थी उसको पूछने से पहले कुछ पूछा था? जब से तुम्हारी शादी हुई तुम उलझे उलझे रहते हो। जब खुश नहीं हो तो खत्म करो यार। कब तक वो बनने की कोशिश करोगी जो तुम हो ही नहीं? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे? गलती कर दी मैंने यहाँ पर आकर। इन सारे लोगों के बीच में बैठकर भी अकेला फील कर रहा हूँ मैं। और ये जो लोग जिनसे तुम्हें कोफ्त हो रही है, तुम्हें बुरे लग रहे हैं यार। इनको ऐसा बनाने में ना सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। तो जाओ यार यहाँ से, अपने काम से काम रखो। मुझ पर चिल्लाने से ना सच नहीं बतेगा। तुम्हें एक जिंदगी चूज करनी पड़ेगी जिसमें तुम और आयरा सुकून से रह सको। मैं ही चले जाता हूँ। एपिसोड 30 में कामियार आयरा को हॉस्पिटल छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में आयरा कामियार से कहती है कि तुम ऑफिस जाना स्टार्ट क्यों नहीं कर देती। कामियार कहते हैं कि ये बात भी क्या तुम और मुझे बताओगी? जिसपे आयरा कहती है कि पहले भी तो जाते थे। जिसपे कामियार कहते हैं कि माजी भी बहुत कुछ ऐसा किया जिसपे मुझे अभी तक पछताना पड़ रहा है। फिर आयरा कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी नज़र में मेरी हाजिर कोई अहमियत नहीं, लेकिन खुद ही कंप्लेन करती हो कि बोर होना पड़ता है, तो उसे बेहतर है कि तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट डे कामियार ऑफिस से वापस आते हैं और देखते हैं कि आयरा रेडी हो रही होती है। उससे पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो। इस पर आयरा कहती है कि क्या तुम मुझे बता के आते जाते हो? तो कामियार कहते हैं कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ अभी। तो आयरा कहती है कि अच्छी जगह से आ रही, इसलिए थके थके लग रही हो। जिस पे कामियार थोड़ा गुस्सा होता है और वॉशरूम चला जाता है। आयरा रेडी होके कामियार की मदर के पास आ जाती है जहाँ पे वो रेडी हो चुकी होती है। तो कामियार की मदर आयरा को देखते पूछती है कि क्या तुम्हारे कामियार के साथ कोई लड़ाई हुई है? जिस पर आयरा कहती है कि नहीं। तो कामियार की मदर कहती है कि मैं उसकी इरादत से वाकिफ़ हूँ, उसने कोई भी काम कंसिस्टेंसी से नहीं किया। इससे पहले तुम्हारे कहने पर 2 दिन ऑफिस चला गया, 2 दिन घर बैठ गया, अब देखो फिर वही कर रहा है। कामियार की मदर आयरा से कहती है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कितना फासला होगा? इस पर आयरा कहती है कि 2 कदम का। तो कामियार की मदर कहती है कि 20 साल बाद तुम यहाँ खड़ी होगी, इतनी तवील अरसे के बाद क्या तुम सिर्फ 2 कदम ही चलना चाहोगी, और वो भी जहन्नम की तरफ? और फिर से कहती है कि चलो चलते हैं। और फिर वो दोनों पार्टी पे चले जाते हैं। कामियार की मदर आयरा को अपने फ्रेंड्स के साथ मिलवाने के लिए लेके जाती है। तो वो आयरा से क्वेश्चंस करती हैं और कामियार के बारे में पूछती हैं और कामियार की हिस्ट्री के बारे में उससे बताती हैं, जिसपे आयरा भी थोड़ा सैड हो जाती है। और कामियार की मदर काफ़ी गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं और वापस आते हुए कामियार की मदर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस सीरीज़ में दिखाया गया है कि कामियार और फारिया रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे कामियार काफ़ी सैड दिखाई देता है और वो रेस्टोरेंट में एक साइड में जाके बैठ जाता है। और वहाँ पे ढूंढते हुए फारिया उसके पास आती है। वो कहती है कि क्या तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। और उससे कहती है कि तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम हो ही नहीं, तो इससे बेहतर है कि तुम छोड़ दो। जैसे ही फारिया कामियार को आयरा को छोड़ने का कहती है तो कामियार काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे यहाँ से कोफ्त हो रही है और मुझे ये सब एलियन लग रहा है, तुम्हें मुझे एलियन लग रही है। वो फारिया से कहता है, वो कहते हैं कि मुझे इस यहाँ पे आने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे आना नहीं चाहता था और मैंने बहुत गलती कर दी यहाँ आके। कामियार घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि आयरा खामोश बैठी होती है और उससे पूछते हैं कि तुमने दरवाज़ा भी लॉक नहीं किया। और अभी वो खामोश रहती है। उसे कहते हैं कि क्या कोई नया ड्रामा करने का इरादा है?
आया कामयाब से कहती है कि क्या तुम्हें कोई ज़हनी मसला है? अगर मैं कुछ कहूँ फिर तुम्हें मसला है, अगर कुछ ना कहूँ फिर भी मसला है तुम्हें। कामयाब कहता है कि मैं तुम्हें हर टाइम लड़ते हुए देखता हूँ, आज खामोश बैठी हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। तो आयरा कहती है कि मैं तुम्हारी हरकतों की वजह से लड़ती हूँ, तो मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ लड़ने का। आयरा कामयाब से कहती है कि क्या तुम इसलिए नहीं बदलना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इंसान बन जाओ। जिस पे कामयाब कहता है कि मैं खुद को किसी के लिए नहीं बदलूंगा। और फिर आयरा कहती है कि सारी उम्र सोफे पे ही सोते रहना और सड़ो सोफे पे। और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। कामयाब की मदर कामयाब की दादी के रूम में आती है और उसे सलाम लेने के बाद वहाँ बैठ जाती है, उनसे नाश्ते का पूछती है, जिसपे कामयाब की दादी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और वो बताती हैं कामयाब की मदर को कि अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया, तो जिसे वो कहती है कि आज बाहर सब बैठ के नाश्ता करते हैं। कामयाब की दादी तो शॉक्ड हो जाती है ये बात सुन। एपिसोड 30 में कामयाब आयरा को हॉस्पिटल छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में आयरा कामयाब से कहती है कि तुम ऑफिस जाना स्टार्ट क्यों नहीं कर देती। कामयाब कहते हैं कि ये बात भी क्या तुम मुझे बताओगी। जिस पे आयरा कहती है कि पहले भी तो जाते थे। जिस पे कामयाब कहते हैं कि माजी भी बहुत कुछ ऐसा किया जिस पे मुझे अभी तक पछताना पड़ रहा है। फिर आयरा कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी नज़र में मेरी हस्बैंड कोई अहमियत नहीं, लेकिन खुद ही कंप्लेन करती हो कि बोर होना पड़ता है, तो उसे बेहतर है कि तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट डे कामयाब ऑफिस से वापस आते हैं और देखते हैं कि आयरा रेडी हो रही होती है। उससे पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो। इस पे आयरा कहती है कि क्या तुम मुझे बता के आते जाते हो। तो कामयाब कहते हैं कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ अभी। तो आयरा कहती है कि अच्छी जगह से आ रही इसलिए थके थके लग रही हो। जिस पे कामयाब थोड़ा गुस्सा होता है और वॉशरूम चला जाता है। आयरा रेडी होके कामयाब की मदर के पास आ जाती है जहाँ पे वो रेडी हो चुकी होती है। तो कामयाब की मदर आयरा को देखते पूछती है कि क्या तुम्हारे कामयाब के साथ कोई लड़ाई हुई है। जिस पर आयरा कहती है कि नहीं। तो कामयाब की मदर कहती है कि मैं उसकी इरादत से वाकिफ़ हूँ, उसने कोई भी काम कंसिस्टेंसी से नहीं किया। इससे पहले तुम्हारे कहने पर 2 दिन ऑफिस चला गया, 2 दिन घर बैठ गया, अब देखो फिर वही कर रहा है। कामयाब की मदर आयरा से कहती है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कितना फासला होगा। इस पर आयरा कहती है कि 2 कदम का। तो कामयाब की मदर कहती है कि 20 साल बाद तुम यहाँ खड़ी होगी, इतनी तवील अरसे के बाद क्या तुम सिर्फ 2 कदम ही चलना चाहोगी, और वो भी जहन्नम की तरफ। और फिर से कहती है कि चलो चलते हैं। और फिर वो दोनों पार्टी पे चले जाते हैं। कामयाब की मदर आयरा को अपने फ्रेंड्स के साथ मिलवाने के लिए लेके जाती है। तो वो आयरा से क्वेश्चंस करती हैं और कामयाब के बारे में पूछती हैं और कामयाब की हिस्ट्री के बारे में उसे बताती हैं। जिसपे आयरा भी थोड़ा सैड हो जाती है और कामयाब की मदर काफ़ी गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। और वापस आते हुए कामयाब की मदर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस सीन में दिखाया गया है कि कामयाब और फारिया रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे कामयाब काफ़ी सैड दिखाई देता है। और वो रेस्टोरेंट में एक साइड पे जाके बैठ जाता है और वहाँ पे ढूंढते हुए फारिया उसके पास आती है। वो कहती है कि क्या तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। और उसे कहती है कि तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम हो ही नहीं, तो इससे बेहतर है कि तुम छोड़ दो। जैसे ही फारिया कामयाब को आयरा को छोड़ने को कहती है तो कामयाब काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे यहाँ से खौफ तो हो रही है और मुझे ये सब एलियन लग रहा है, तुम्हें मुझे एलियन लग रही है। वो फारिया से कहता है। वो कहते हैं कि मुझे इस यहाँ पे आने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे आना नहीं चाहता था और मैंने बहुत गलती कर दी यहाँ आके। कामयाब घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि आयरा खामोश बैठी होती है और उससे पूछते हैं कि तुमने दरवाज़ा भी लॉक नहीं किया। और अभी वो खामोश रहती है। उसे कहते हैं कि क्या कोई नया ड्रामा करने का इरादा है। आयरा कामयाब से कहती है कि क्या तुम्हें कोई ज़हनी मसला है, अगर मैं कुछ कहूँ फिर तुम्हें मसला है, अगर कुछ ना कहूँ फिर भी मसला है तुम्हें। कामयाब कहते हैं कि मैं तुम्हें हर टाइम लड़ते हुए देखता हूँ, आज खामोश बैठी हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। तो आयरा कहती है कि मैं तुम्हारी हरकतों की वजह से लड़ती हूँ, तो मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ लड़ने का। आयरा कामयाब से कहती है कि क्या तुम इसलिए नहीं बदलना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इंसान बन जाओ। जिस पे कामयाब कहता है कि मैं खुद को किसी के लिए नहीं बदलूंगा। और फिर आयरा कहती है कि सारी उम्र सोफे पे ही सोते रहना और सड़ो सोफे पे। और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। कामयाब की मदर कामयाब की दादी के रूम में आती है और उसे सलाम लेने के बाद वहाँ बैठ जाती है, उनसे नाश्ते का पूछती है। जिसपे कामयाब की दादी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो बताती हैं कामयाब की मदर को कि अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। तो जिसे वो कहती है कि आज बाहर सब बैठ के नाश्ता करते हैं। कामयाब की दादी तो शॉक्ड हो जाती है। एपिसोड 30 में कामयाब आयरा को हॉस्पिटल छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में आयरा कामयाब से कहती है कि तुम ऑफिस जाना स्टार्ट क्यों नहीं कर देती।
कामिया कहते हैं कि ये बात भी क्या तुम मुझे बताओगी, जिस पे आयरा कहती है कि पहले भी तो जाते थे, जिस पे कामिया कहते हैं कि माजी भी बहुत कुछ ऐसा किया जिस पे मुझे अभी तक पछताना पड़ रहा है। फिर आयरा कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी नज़र में मेरी हस्बैंड कोई अहमियत नहीं, लेकिन खुद ही कंप्लेन करती हो कि बोर होना पड़ता है, तो उसे बेहतर है कि तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट डे कामिया ऑफिस से वापस आते हैं और देखते हैं कि आयरा रेडी हो रही होती है। उससे पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो। इस पे आयरा कहती है कि क्या तुम मुझे बता के आते जाते हो। तो कामिया कहते हैं कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ अभी। तो आयरा कहती है कि अच्छी जगह से आ रही इसलिए थके थके लग रही हो। जिस पे कामिया थोड़ा गुस्सा होता है और वॉशरूम चला जाता है। आयरा रेडी होके कामिया की मदर के पास आ जाती है जहाँ पे वो रेडी हो चुकी होती है। तो कामिया की मदर आयरा को देखते पूछती है कि क्या तुम्हारे कामिया के साथ कोई लड़ाई हुई है, जिस पर आयरा कहती है कि नहीं। तो कामिया की मदर कहती है कि मैं उसकी आदत से वाकिफ़ हूँ, उसने कोई भी काम कंसिस्टेंसी से नहीं किया। इससे पहले तुम्हारे कहने पर 2 दिन ऑफिस चला गया, 2 दिन घर बैठ गया, अब देखो फिर वही कर रहा है। कामिया की मदर आयरा से कहती है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कितना फासला होगा, इस पर आयरा कहती है कि 2 कदम का। तो कामिया की मदर कहती है कि 20 साल बाद तुम यहाँ खड़ी होगी, इतनी तवील अरसे के बाद क्या तुम सिर्फ 2 कदम ही चलना चाहोगी, और वो भी जहन्नम की तरफ। और फिर से कहती है कि चलो चलते हैं, और फिर वो दोनों पार्टी पे चले जाते हैं। कामिया की मदर आयरा को अपने फ्रेंड्स के साथ मिलवाने के लिए लेके जाती है। तो वो आयरा से क्वेश्चंस करती हैं और कामिया के बारे में पूछती हैं और कामिया की हिस्ट्री के बारे में उससे बताती हैं, जिसपे आयरा भी थोड़ा सैड हो जाती है। कामिया की मदर काफ़ी गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं और वापस आते हुए कामिया की मदर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि कामिया और फारिया रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे कामिया काफ़ी सैड दिखाई देता है और वो रेस्टोरेंट में एक साइड में जाके बैठ जाता है। और वहाँ पे ढूंढते हुए फारिया उसके पास आती है। वो कहती है कि क्या तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। और उसे कहती है कि तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम हो ही नहीं, तो इससे बेहतर है कि तुम छोड़ दो। जैसे ही फारिया कामिया को आयरा को छोड़ने को कहती है, तो कामिया काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे यहाँ से खौफ तो हो रही है और मुझे ये सब एलियन लग रहा है, तुम्हें मुझे एलियन लग रही है। वो फारिया से कहता है, वो कहते हैं कि मुझे इस यहाँ पे आने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे आना नहीं चाहता था और मैंने बहुत गलती कर दी यहाँ आके। कामिया घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि आयरा खामोश बैठी होती है और उससे पूछते हैं कि तुमने दरवाज़ा भी लॉक नहीं किया, और अभी वो खामोश रहती है। उसे कहते हैं कि क्या कोई नया ड्रामा करने का इरादा है। आयरा कामिया से कहती है कि क्या तुम्हें कोई ज़हनी मसला है, अगर मैं कुछ कहूँ फिर तुम्हें मसला है, अगर कुछ ना कहूँ फिर भी मसला है तुम्हें। कामिया कहते हैं कि मैं तुम्हें हर टाइम लड़ते हुए देखता हूँ, आज खामोश बैठी हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। तो आयरा कहती है कि मैं तुम्हारी हरकतों की वजह से लड़ती हूँ, तो मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ लड़ने का। आयरा कामिया से कहती है कि क्या तुम इसलिए नहीं बदलना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इंसान बन जाओ। जिस पे कामिया कहता है कि मैं खुद को किसी के लिए नहीं बदलूंगा। और फिर आयरा कहती है कि सारी उम्र सोफे पे ही सोते रहना और सड़ो सोफे पे, और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। कामिया की मदर कामिया की दादी के रूम में आती है और उसे सलाम लेने के बाद वहाँ बैठ जाती है, उनसे नाश्ते का पूछती है, जिसपे कामिया की दादी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो बताती हैं कामिया की मदर को कि अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। तो जिसे वो कहती है कि आज बाहर सब बैठ के नाश्ता करती हैं। कामिया की दादी तो शॉक्ड हो जाती है ये बात सुन। एपिसोड 30 में कामिया आयरा को हॉस्पिटल छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में आयरा कामिया से कहती है कि तुम ऑफिस जाना स्टार्ट क्यों नहीं कर देती। कामिया कहते हैं कि ये बात भी क्या तुम मुझे बताओगी, जिस पे आयरा कहती है कि पहले भी तो जाते थे, जिस पे कामिया कहते हैं कि माजी भी बहुत कुछ ऐसा किया जिस पे मुझे अभी तक पछताना पड़ रहा है। फिर आयरा कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी नज़र में मेरी हस्बैंड कोई अहमियत नहीं, लेकिन खुद ही कंप्लेन करती हो कि बोर होना पड़ता है, तो उसे बेहतर है कि तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट डे कामिया ऑफिस से वापस आते हैं और देखते हैं कि आयरा रेडी हो रही होती है। उससे पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो। इस पे आयरा कहती है कि क्या तुम मुझे बता के आते जाते हो। तो कामिया कहते हैं कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ अभी। तो आयरा कहती है कि अच्छी जगह से आ रही इसलिए थके थके लग रही हो। जिस पे कामिया थोड़ा गुस्सा होता है और वॉशरूम चला जाता है। आयरा रेडी होके कामिया की मदर के पास आ जाती है जहाँ पे वो रेडी हो चुकी होती है। तो कामिया की मदर आयरा को देखते पूछती है कि क्या तुम्हारे कामिया के साथ कोई लड़ाई हुई है, जिस पर आयरा कहती है कि नहीं। तो कामिया की मदर कहती है कि मैं उसकी आदत से वाकिफ़ हूँ, उसने कोई भी काम कंसिस्टेंसी से नहीं किया। इससे पहले
तुम्हारे कहने पर 2 दिन ऑफिस चला गया, 2 दिन घर बैठ गया, अब देखो फिर वही कर रहा है। काम्या की मदर आयरा से कहती है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कितना फासला होगा, इस पर आयरा कहती है कि 2 कदम का। तो काम्या की मदर कहती है कि 20 साल बाद तुम यहाँ खड़ी होगी, इतनी तवील अरसे के बाद क्या तुम सिर्फ 2 कदम ही चलना चाहोगी, और वो भी जहन्नम की तरफ। और फिर से कहती है कि चलो चलते हैं, और फिर वो दोनों पार्टी पे चले जाते हैं। काम्या की मदर आयरा को अपने फ्रेंड्स के साथ मिलवाने के लिए लेके जाती है, तो वो आयरा से क्वेश्चंस करती हैं और काम्या के बारे में पूछती हैं, और काम्या की हिस्ट्री के बारे में उसे बताती हैं, जिसपे आयरा भी थोड़ा सैड हो जाती है। और काम्या की मदर काफ़ी गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं, और वापस आते हुए काम्या की मदर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस सेलर सीन में दिखाया गया है कि काम्या और फारिया रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे काम्या काफ़ी सैड दिखाई देता है, और वो रेस्टोरेंट में एक साइड पे जाके बैठ जाता है, और वहाँ पे ढूंढते हुए फारिया उसके पास आती है। वो कहती है कि क्या तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। और उसे कहती है कि तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम हो ही नहीं, तो इससे बेहतर है कि तुम छोड़ दो। जैसे ही फारिया काम्या को आयरा को छोड़ने को कहती है, तो काम्या काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे यहाँ से खौफ तो हो रही है, और मुझे ये सब एलियन लग रहा है, तुम्हें मुझे एलियन लग रही है। वो फारिया से कहता है, वो कहते हैं कि मुझे इस यहाँ पे आने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे आना नहीं चाहता था, और मैंने बहुत गलती कर दी यहाँ आके। काम्या घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि आयरा खामोश बैठी होती है, और उससे पूछते हैं कि तुमने दरवाज़ा भी लॉक नहीं किया, और अभी वो खामोश रहती है। उसे कहते हैं कि क्या कोई नया ड्रामा करने का इरादा है। आयरा काम्या से कहती है कि क्या तुम्हें कोई ज़हनी मसला है, अगर मैं कुछ कहूँ फिर तुम्हें मसला है, अगर कुछ ना कहूँ फिर भी मसला है तुम्हें। काम्या कहते हैं कि मैं तुम्हें हर टाइम लड़ते हुए देखता हूँ, आज खामोश बैठी हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। तो आयरा कहती है कि मैं तुम्हारी हरकतों की वजह से लड़ती हूँ, तो मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ लड़ने का। आयरा काम्या से कहती है कि क्या तुम इसलिए नहीं बदलना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इंसान बन जाओ, जिस पे काम्या कहता है कि मैं खुद को किसी के लिए नहीं बदलूंगा। और फिर आयरा कहती है कि सारी उम्र सोफे पे ही सोते रहना, और सड़ो सोफे पे, और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। काम्या की मदर काम्या की दादी के रूम में आती है, और उससे सलाम लेने के बाद वहाँ बैठ जाती है, उनसे नाश्ते का पूछती है, जिसपे काम्या की दादी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, और वो बताती हैं काम्या की मदर को कि अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। तो जिसे वो कहती है कि आज बाहर सब बैठ के नाश्ता। एपिसोड 30 में काम्या आयरा को हॉस्पिटल छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में आयरा काम्या से कहती है कि तुम ऑफिस जाना स्टार्ट क्यों नहीं कर देती। काम्या कहते हैं कि ये बात भी क्या तुम मुझे बताओगी, जिसपे आयरा कहती है कि पहले भी तो जाते थे, जिसपे काम्या कहते हैं कि माजी भी बहुत कुछ ऐसा किया जिसपे मुझे अभी तक पछताना पड़ रहा है। फिर आयरा कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी नज़र में मेरी आज कोई अहमियत नहीं, लेकिन खुद ही कंप्लेन करती हो कि बोर होना पड़ता है, तो उससे बेहतर है कि तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट डे काम्या ऑफिस से वापस आते हैं और देखते हैं कि आयरा रेडी हो रही होती है। उससे पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो। इस पर आयरा कहती है कि क्या तुम मुझे बता के आते जाते हो। तो काम्या कहते हैं कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ अभी। तो आयरा कहती है कि अच्छी जगह से आ रही इसलिए थके थके लग रही हो, जिस पे काम्या थोड़ा गुस्सा होता है और वॉशरूम चला जाता है। आयरा रेडी होके काम्या की मदर के पास आ जाती है, जहाँ पे वो रेडी हो चुकी होती है। तो काम्या की मदर आयरा को देखते पूछती है कि क्या तुम्हारी काम्या के साथ कोई लड़ाई हुई है, जिस पर आयरा कहती है कि नहीं। तो काम्या की मदर कहती है कि मैं उसकी आदत से वाकिफ़ हूँ, उसने कोई भी काम कंसिस्टेंसी से नहीं किया। इससे पहले तुम्हारे कहने पर 2 दिन ऑफिस चला गया, 2 दिन घर बैठ गया, अब देखो फिर वही कर रहा है। काम्या की मदर आयरा से कहती है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कितना फासला होगा, इस पर आयरा कहती है कि 2 कदम का। तो काम्या की मदर कहती है कि 20 साल बाद तुम यहाँ खड़ी होगी, इतनी तवील अरसे के बाद क्या तुम सिर्फ 2 कदम ही चलना चाहोगी, और वो भी जहन्नम की तरफ। और फिर से कहती है कि चलो चलते हैं, और फिर वो दोनों पार्टी पे चले जाते हैं। काम्या की मदर आयरा को अपने फ्रेंड्स के साथ मिलवाने के लिए लेके जाती है, तो वो आयरा से क्वेश्चंस करती हैं और काम्या के बारे में पूछती हैं, और काम्या की हिस्ट्री के बारे में उसे बताती हैं, जिसपे आयरा भी थोड़ा सैड हो जाती है। और काम्या की मदर काफ़ी गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं, और वापस आते हुए काम्या की मदर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस सेलर सीन में दिखाया गया है कि काम्या और फारिया रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे काम्या काफ़ी सैड दिखाई देता है, और वो रेस्टोरेंट में एक साइड पे जाके बैठ जाता है, और वहाँ पे ढूंढते हुए फारिया उसके पास आती है। वो कहती है कि क्या तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। और उसे कहती है कि
तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम हो ही नहीं, तो इसे बेहतर है कि तुम छोड़ दो। जैसे ही फारिया कामिया को आयरा को छोड़ने का कहती है तो कामिया काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे यहाँ से खौफ तो हो रही है और मुझे ये सब एलियन लग रहा है, तुम्हें मुझे एलियन लग रही है। वो फारिया से कहता है, वो कहते हैं कि मुझे इस यहाँ पे आने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे आना नहीं चाहता था और मैंने बहुत गलती कर दी यहाँ आके। कामिया घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि आयरा खामोश बैठी होती है और उससे पूछते हैं कि तुमने दरवाज़ा भी लॉक नहीं किया, और अभी वो खामोश रहती है। उसे कहते हैं कि क्या कोई नया ड्रामा करने का इरादा है। आयरा कामिया से कहती है कि क्या तुम्हें कोई ज़हनी मसला है, अगर मैं कुछ कहूँ फिर तुम्हें मसला है, अगर कुछ ना कहूँ फिर भी मसला है तुम्हें। कामिया कहते हैं कि मैं तुम्हें हर टाइम लड़ते हुए देखता हूँ, आज खामोश बैठी हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। तो आयरा कहती है कि मैं तुम्हारी हरकतों की वजह से लड़ती हूँ, तो मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ लड़ने का। आयरा कामिया से कहती है कि क्या तुम इसलिए नहीं बदलना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इंसान बन जाओ। जिस पे कामिया कहता है कि मैं खुद को किसी के लिए नहीं बदलूंगा। और फिर आयरा कहती है कि सारी उम्र सोफे पे ही सोते रहना और सड़ो सोफे पे, और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। कामिया की दादी के रूम में आती है और उसे सलाम लेने के बाद वहाँ बैठ जाती है, उनसे नाश्ते का पूछती है, जिसपे कामिया की दादी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो बताती हैं कामिया की मदर को कि अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। तो जिसे वो कहती है कि आज बाहर सब बैठ के नाश्ता करते हैं। कामिया की दादी तो शॉक्ड हो जाती है ये बात सुन। एपिसोड 30 में कामिया आयरा को हॉस्पिटल छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में आयरा कामिया से कहती है कि तुम ऑफिस जाना स्टार्ट क्यों नहीं कर देती। कामिया कहते हैं कि ये बात भी क्या तुम मुझे बताओगी। जिसपे आयरा कहती है कि पहले भी तो जाते थे, जिसपे कामिया कहते हैं कि माजी भी बहुत कुछ ऐसा किया जिसपे मुझे अभी तक पछताना पड़ रहा है। फिर आयरा कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी नज़र में मेरी हाजिर कोई अहमियत नहीं, लेकिन खुद ही कंप्लेन करती हो कि बोर होना पड़ता है, तो उसे बेहतर है कि तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट डे कामिया ऑफिस से वापस आते हैं और देखते हैं कि आयरा रेडी हो रही होती है। उससे पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो। इस पर आयरा कहती है कि क्या तुम मुझे बता के आते जाते हो। तो कामिया कहते हैं कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ अभी। तो आयरा कहती है कि अच्छी जगह से आ रही इसलिए थके थके लग रही हो। जिस पे कामिया थोड़ा गुस्सा होता है और वॉशरूम चला जाता है। आयरा रेडी होके कामिया की मदर के पास आ जाती है जहाँ पे वो रेडी हो चुकी होती है। तो कामिया की मदर आयरा को देखते पूछती है कि क्या तुम्हारे कामिया के साथ कोई लड़ाई हुई है। जिस पर आयरा कहती है कि नहीं। तो कामिया की मदर कहती है कि मैं उसकी इरादत से वाकिफ़ हूँ, उसने कोई भी काम कंसिस्टेंसी से नहीं किया। इससे पहले तुम्हारे कहने पर 2 दिन ऑफिस चला गया, 2 दिन घर बैठ गया, अब देखो फिर वही कर रहा है। कामिया की मदर आयरा से कहती है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कितना फासला होगा। इस पर आयरा कहती है कि 2 कदम का। तो कामिया की मदर कहती है कि 20 साल बाद तुम यहाँ खड़ी होगी, इतनी तवील अरसे के बाद क्या तुम सिर्फ 2 कदम ही चलना चाहोगी, और वो भी जहन्नम की तरफ। और फिर से कहती है कि चलो चलते हैं, और फिर वो दोनों पार्टी पे चले जाते हैं। कामिया की मदर आयरा को अपने फ्रेंड्स के साथ मिलवाने के लिए लेके जाती है। तो वो आयरा से क्वेश्चंस करती हैं और कामिया के बारे में पूछती हैं और कामिया की हिस्ट्री के बारे में उससे बताती हैं। जिसपे आयरा भी थोड़ा सैड हो जाती है और कामिया की मदर काफ़ी गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। और वापस आते हुए कामिया की मदर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस सीन में दिखाया गया है कि कामिया और फारिया रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे कामिया काफ़ी सैड दिखाई देता है और वो रेस्टोरेंट में एक साइड पे जाके बैठ जाता है। और वहाँ पे ढूंढते हुए फारिया उसके पास आती है। वो कहती है कि क्या तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। और उससे कहती है कि तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम हो ही नहीं, तो इससे बेहतर है कि तुम छोड़ दो। जैसे ही फारिया कामिया को आयरा को छोड़ने का कहती है तो कामिया काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे यहाँ से खौफ तो हो रही है और मुझे ये सब एलियन लग रहा है, तुम्हें मुझे एलियन लग रही है। वो फारिया से कहता है, वो कहते हैं कि मुझे इस यहाँ पे आने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे आना नहीं चाहता था और मैंने बहुत गलती कर दी यहाँ आके। कामिया घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि आयरा खामोश बैठी होती है और उससे पूछते हैं कि तुमने दरवाज़ा भी लॉक नहीं किया, और अभी वो खामोश रहती है। उसे कहते हैं कि क्या कोई नया ड्रामा करने का इरादा है। आयरा कामिया से कहती है कि क्या तुम्हें कोई ज़हनी मसला है, अगर मैं कुछ कहूँ फिर तुम्हें मसला है, अगर कुछ ना कहूँ फिर भी मसला है तुम्हें। कामिया कहते हैं कि मैं तुम्हें हर टाइम लड़ते हुए देखता हूँ, आज खामोश बैठी हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। तो आयरा कहती है कि मैं तुम्हारी हरकतों की वजह से लड़ती हूँ, तो मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ लड़ने का। आयरा कामिया से कहती है कि क्या तुम इसलिए नहीं बदलना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इंसान बन जाओ। जिस पे कामिया कहता है कि मैं खुद को किसी के लिए नहीं बदलूंगा। और फिर आयरा कहती है कि
सारी उम्र सोफे पे ही सोते रहना और सड़ो सोफे पे। और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। कामिया की मदर कामिया की दादी के रूम में आती है और उसे सलाम लेने के बाद वहाँ बैठ जाती है, उनसे नाश्ते का पूछती है, जिसपे कामियार की दादी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो बताती हैं कामियार की मदर को कि अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया, तो जिसे वो कहती है कि आज बाहर सब बैठ के नाश्ता करते हैं। कामियार की दादी तो शॉक्ड हो जाती है। एपिसोड 30 में कामियार आयरा को हॉस्पिटल छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में आयरा कामियार से कहती है कि तुम ऑफिस जाना स्टार्ट क्यों नहीं कर देती। कामियार कहते हैं कि ये बात भी क्या तुम मुझे बताओगी, जिसपे आयरा कहती है कि पहले भी तो जाते थे, जिसपे कामियार कहते हैं कि माजी भी बहुत कुछ ऐसा किया जिसपे मुझे अभी तक पछताना पड़ रहा है। फिर आयरा कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी नज़र में मेरी हस्बैंड कोई अहमियत नहीं, लेकिन खुद ही कंप्लेन करती हो कि बोर होना पड़ता है, तो उसे देखते रहे कि तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट डे कामियार ऑफिस से वापस आते हैं और देखते हैं कि आयरा रेडी हो रही होती है। उससे पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो। इस पर आयरा कहती है कि क्या तुम मुझे बता के आते जाते हो। तो कामियार कहते हैं कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ अभी। तो आयरा कहती है कि अच्छी जगह से आ रही इसलिए थके थके लग रही हो, जिस पे कामियार थोड़ा गुस्सा होता है और वॉशरूम चला जाता है। आयरा रेडी होके कामियार की मदर के पास आ जाती है, जहाँ पे वो रेडी हो चुकी होती है। तो कामियार की मदर आयरा को देखते पूछती है कि क्या तुम्हारे कामियार के साथ कोई लड़ाई हुई है, जिस पर आयरा कहती है कि नहीं। तो कामियार की मदर कहती है कि मैं उसकी आदत से वाकिफ़ हूँ, उसने कोई भी काम कंसिस्टेंसी से नहीं किया। इससे पहले तुम्हारे कहने पर 2 दिन ऑफिस चला गया, 2 दिन घर बैठ गया, अब देखो फिर वही कर रहा है। कामियार की मदर आयरा से कहती है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कितना फासला होगा, इस पर आयरा कहती है कि 2 कदम का। तो कामियार की मदर कहती है कि 20 साल बाद तुम यहाँ खड़ी होगी, इतनी तवील अरसे के बाद क्या तुम सिर्फ 2 कदम ही चलना चाहोगी, और वो भी जहन्नम की तरफ। तो फिर से कहती है कि चलो चलते हैं, और फिर वो दोनों पार्टी पे चले जाते हैं। कामियार की मदर आयरा को अपने फ्रेंड्स के साथ मिलवाने के लिए लेके जाती है, तो वो आयरा से क्वेश्चंस करती हैं और कामियार के बारे में पूछती हैं और कामियार की हिस्ट्री के बारे में उसे बताती हैं, जिसपे आयरा भी थोड़ा सैड हो जाती है। और कामियार की मदर काफ़ी गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं और वापस आते हुए कामियार की मदर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस सेल्लर सीन में दिखाया गया है कि कामियार और फारिया रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे कामियार काफ़ी सैड दिखाई देता है और वो रेस्टोरेंट में एक साइड पे जाके बैठ जाता है और वहाँ पे ढूंढते हुए फारिया उसके पास आती है। वो कहती है कि क्या तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। और उसे कहती है कि तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम हो ही नहीं, तो इससे बेहतर है कि तुम छोड़ दो। जैसे ही फारिया कामियार को आयरा को छोड़ने का कहती है, तो कामियार काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे यहाँ से खौफ तो हो रही है और मुझे ये सब एलियन लग रहा है, तुम्हें मुझे एलियन लग रही है। वो फारिया से कहता है, वो कहते हैं कि मुझे इस यहाँ पे आने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे आना नहीं चाहता था और मैंने बहुत गलती कर दी यहाँ आके। कामियार घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि आयरा खामोश बैठी होती है और उससे पूछते हैं कि तुमने दरवाज़ा भी लॉक नहीं किया, और अभी वो खामोश रहती है। उसे कहते हैं कि क्या वो नया ड्रामा करने का इरादा है। आयरा कामियार से कहती है कि क्या तुम्हें कोई ज़हनी मसला है, अगर मैं कुछ कहूँ फिर तुम्हें मसला है, अगर कुछ ना कहूँ फिर भी मसला है तुम्हें। कामियार कहते हैं कि मैं तुम्हें हर टाइम लड़ते हुए देखता हूँ, आज खामोश बैठी हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। तो आयरा कहती है कि मैं तुम्हारी हरकतों की वजह से लड़ती हूँ, तो मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ लड़ने का। आयरा कामियार से कहती है कि क्या तुम इसलिए नहीं बदलना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इंसान बन जाओ, जिस पे कामियार कहता है कि मैं खुद को किसी के लिए नहीं बदलूँगा। और फिर आयरा कहती है कि सारी उम्र सोफे पे ही सोते रहना और सड़ो सोफे पे, और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। कामियार की मदर कामियार की दादी के रूम में आती है और उसे सलाम लेने के बाद वहाँ बैठ जाती है, उनसे नाश्ते का पूछती है, जिसपे कामियार की दादी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो बताती हैं कामियार की मदर को कि अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया, तो जिसे वो कहती है कि आज बाहर सब बैठ के नाश्ता करते हैं। कामियार की दादी तो शॉक्ड हो जाती है ये बात सुन। एपिसोड 30 में कामियार आयरा को हॉस्पिटल छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में आयरा कामियार से कहती है कि तुम ऑफिस जाना स्टार्ट क्यों नहीं कर देती। कामियार कहते हैं कि ये बात भी क्या तुम मुझे बताओगी, जिस पे आयरा कहती है कि पहले भी तो जाते थे, जिस पे कामियार कहते हैं कि माजी भी बहुत कुछ ऐसा किया जिस पे मुझे अभी तक पछताना पड़ रहा है। फिर आयरा कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी नज़र में मेरी हस्बैंड कोई अहमियत नहीं, लेकिन खुद ही कंप्लेन करती हो कि बोर होना पड़ता है, तो उसे बेहतर है कि तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट डे कामियार ऑफिस से वापस आते हैं और देखते हैं कि आयरा रेडी हो रही होती है। उससे पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो।
इस पे आयरा कहती है कि क्या तुम मुझे बता के आते जाते हो? तो कामिर कहते हैं कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ अभी। तो आयरा कहती है कि अच्छी जगह से आ रही इसलिए थके थके लग रही हो। जिस पे कामिर थोड़ा गुस्सा होता है और वॉशरूम चला जाता है। आयरा रेडी होके कामिर की मदर के पास आ जाती है जहाँ पे वो रेडी हो चुकी होती है। तो कामिर की मदर आयरा को देखते पूछती है कि क्या तुम्हारे कामिर के साथ कोई लड़ाई हुई है? जिस पर आयरा कहती है कि नहीं। तो कामिर की मदर कहती है कि मैं उसकी इरादत से वाकिफ़ हूँ, उसने कोई भी काम कंसिस्टेंसी से नहीं किया। इससे पहले तुम्हारे कहने पर 2 दिन ऑफिस चला गया, 2 दिन घर बैठ गया, अब देखो फिर वही कर रहा है। कामिर की मदर आयरा से कहती है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कितना फासला होगा? इस पर आयरा कहती है कि 2 कदम का। तो कामिर की मदर कहती है कि 20 साल बाद तुम यहाँ खड़ी होगी, इतनी तवील अरसे के बाद क्या तुम सिर्फ 2 कदम ही चलना चाहोगी, और वो भी जहन्नम की तरफ? और फिर से कहती है कि चलो चलते हैं, और फिर वो दोनों पार्टी पे चले जाते हैं। कामिर की मदर आयरा को अपने फ्रेंड्स के साथ मिलवाने के लिए लेके जाती है। तो वो आयरा से क्वेश्चंस करती हैं और कामिर के बारे में पूछती हैं और कामिर की हिस्ट्री के बारे में उससे बताती हैं, जिसपे आयरा भी थोड़ा सैड हो जाती है। कामिर की मदर काफ़ी गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं और वापस आते हुए कामिर की मदर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस सीन में दिखाया गया है कि कामिर और फारिया रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे कामिर काफ़ी सैड दिखाई देता है और वो रेस्टोरेंट में एक साइड पे जाके बैठ जाता है और वहाँ पे ढूंढते हुए फारिया उसके पास आती है। वो कहती है कि क्या तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। और उससे कहती है कि तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम हो ही नहीं, तो इससे बेहतर है कि तुम छोड़ दो। जैसे ही फारिया कामिर को आयरा को छोड़ने का कहती है तो कामिर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे यहाँ से खौफ तो हो रही है और मुझे ये सब एलियन लग रहा है, तुम्हें मुझे एलियन लग रही है। वो फारिया से कहता है, वो कहते हैं कि मुझे इस यहाँ पे आने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे आना नहीं चाहता था और मैंने बहुत गलती कर दी यहाँ आके। कामिर घर वापस आते तो देखते हैं कि आयरा खामोश बैठी होती है और उससे पूछते हैं कि तुमने दरवाज़ा भी लॉक नहीं किया, और अभी वो खामोश रहती है। उसे कहते हैं कि क्या कोई नया ड्रामा करने का इरादा है? आयरा कामिर से कहती है कि क्या तुम्हें कोई ज़हनी मसला है? अगर मैं कुछ कहूँ फिर तुम्हें मसला है, अगर कुछ ना कहूँ फिर भी मसला है तुम्हें। कामिर कहते हैं कि मैं तुम्हें हर टाइम लड़ते हुए देखता हूँ, आज खामोश बैठी हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। तो आयरा कहती है कि मैं तुम्हारी हरकतों की वजह से लड़ती हूँ, तो मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ लड़ने का। आयरा कामिर से कहती है कि क्या तुम इसलिए नहीं बदलना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इंसान बन जाओ? जिस पे कामिर कहता है कि मैं खुद को किसी के लिए नहीं बदलूँगा। और फिर आयरा कहती है कि सारी उम्र सोफे पे ही सोते रहना और सड़ो सोफे पे, और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। कामिर की मदर कामिर की दादी के रूम में आती है और उसे सलाम लेने के बाद वहाँ बैठ जाती है, उनसे नाश्ते का पूछती है, जिसपे कामिर की दादी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो बताती हैं कामिर की मदर को कि अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। तो जिसे वो कहती है कि आज बाहर सब बैठ के नाश्ता करते हैं। कामिर की दादी तो शॉक्ड हो जाती है ये बात